क्या जिस्म का आकर्षक होना ही महत्वपूर्ण है? क्या प्रेम काफ़ी नहीं? क्या शरीर ही सब कुछ है? मेरी रूह से कोई मोहब्बत नहीं जैसे कि मैं इनसे करती हूँ। पत्नी की रोल अदा करते करते मैं कब माँ की तरह उन्हें ख्याल रखने लगी, मुझे तो पता ही न चला। उनकी छोटी छोटी परेशानियों में मेरा भी परेशान होना। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मैं नागवंती चौहान फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है जिस्म से रूह तक। तो फिर हम चलते हैं कहानी की ओर। उम्र का बड़ा सा हिस्सा निकल चुका है, परंतु पति को रिझाने की और पड़ोसन से बचाने की प्रक्रिया तो आज भी चल ही रही है। बस फर्क इतना है कि आज से पहले मैं अपने रूप यौवन को चमका दमका कर उन्हें लुभाया करती थी और अब घर की ढेर सारी जिम्मेदारियों को निभाकर उन्हें खुश करने की प्रयास करती हूँ। पर मजाल है कि उनके मुंह से मेरे लिए शुक्राना का एक लफ्ज़ भी निकल आए। इन बातों से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जिनके होठों से मेरे तारीफ़ के एक शब्द नहीं फूटते, फिर प्रेम तो बड़ी दुर्लभ चीज़ है। फिर भी खुद को समझाने की कोशिश करती हूँ, छोड़े भाई, ऐसे भी बीवियों की दर्जा घर की मुर्गियों की तरह होती है जिन्हें दाल की बराबर समझी जाती है। खुद को चाहे जितना समझा लूँ, परंतु दबी ख्वाहिशें मन में कभी कभी भूचाल सी ले आती है। जब कभी टीवी के स्क्रीन पर मूवी या ड्रामे के चल रहे सीन में दो जोड़ियों के बीच प्रेम भरा संवाद सुनती हूँ, या हकीकत ज़िंदगी में दो पति पत्नी को एक दूसरे को ख्याल करते हुए देखती हूँ, तो मन अकेलेपन के एहसास से भर जाता है। लोग तो प्रेम में आसमां से चांद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं, जबकि मेरी तो इतनी बड़ी ख्वाहिशें भी नहीं हैं। मेरे तो बस छोटे से ख्वाब हैं, बस इतना कि मेरी उपस्थिति अनुपस्थिति का उन्हें एहसास रहे। जब मैं मायके चली जाऊं तो मुझसे बस इतना कहा करें, घर जल्दी आ, तेरे बिना घर घर नहीं लगता। मैं सच कहती हूँ, यह शब्द मुझे पूरे ब्रह्मांड का सुख दे देगा। मेरा रोम रोम खुशी से झूम उठेगा। कई बार मैं जानबूझकर पड़ोस में चली जाती हूँ और वहाँ घंटों रुकती ताकि मुझे पता चले कि मेरी अनुपस्थिति में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। और वापस आते ही बच्चों से पूछती, पापा दोपहर में घर आए थे ना? बच्चे जवाब देते, हाँ आए थे। मैं पूछती, मुझे ढूंढ रहे थे क्या? बच्चे कहते, नहीं तो। मैं अपनी तसल्ली के लिए सवाल को फिर से दोहराती, पूछते नहीं थे कि मम्मी कहाँ गई? बच्चे भी फिर से वही जवाब देते, नहीं, बस वो खाना खाए और चले गए। अब मैं चुप हो जाती, परंतु मेरे होठों पे कुंठा के मुस्कान थिरकाते और मैं हमेशा की तरह सोचने पर मजबूर हो जाती, क्या इस आदमी के अंदर मेरे प्रति कोई भावनाएं नहीं उठती? इस तरह सोचते सोचते मैं घर के कामों में खो जाती हूँ। घर में इतने काम पड़े होते हैं कि मैं कई कई दिनों तक बालों में कंघी किए बगैर ही रह जाती हूँ। हाँ, वो अगर मुझे एक नज़र देखा करें तो मैं अपने लिए समय ज़रूर बचा लूँ, पर उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ। बच्चे अक्सर कहा करते हैं, पापा आज भी कितने स्मार्ट दिखते हैं और आप हैं कि ज़रा सा भी अपने ऊपर ध्यान नहीं। कितनी बार कहा है धूप में ज़्यादा ना चला करें, पर आप कहाँ सुनती। चेहरा काला पड़ता जा रहा है और बालों की तो ऐसी हालत बना रखी है जैसे संत फकीरों का लट हो। बच्चों की बातों से मुझे और भी खीज होती है। मैं गुस्से में कहती, अच्छा, खाना बनाने के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो बिना धूप में गए बगैर ही हो जाते हैं? क्या गोबर थापने के लिए धूप में नहीं निकलना पड़ता, या धान सुखाने के लिए छत पे नहीं जाना पड़ता? तुम्हारे बाप की तरह जूते मोजे चढ़ाकर नेताओं की चापलूसी थोड़े न करनी है। एक छोटी मोटी नौकरी तो उनसे ढूंढ ही नहीं गई, बस नेताओं के तलवे चाटने हैं, फिर भी घर मुश्किल से ही चलता है। बच्चे मेरे मिजाज को समझते हुए एकदम से चुप हो जाते और मुझे चुप कराते हुए कहते, अच्छा आप शांत हो जाएं, गुस्सा न करें। उसके बाद अपने अपने कमरे में चले जाते। मेरे इस हुलिये के लिए बच्चे अक्सर मुझे टोका करते हैं और मेरा जवाब भी कुछ इसी तरह होता है। बच्चे अगर इस तरह कुछ बोल दें तो मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, ज़्यादा क्या, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि उनकी बातों में मेरी परवाह जो होती है
पर यही बात अगर वो बोल दें तो मुझे बहुत बुरी लगेगी। एक दिन मैं घर की किसी काम में व्यस्त थी, तभी अचानक से मेरे सामने आकर वो खड़े हो गए और मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, कितनी बेडौल दिखती है, अदरक की तरह सब तरफ से फैलती जा रही है। मैं पानी पानी हो गई, खुद को उनकी नज़रों से चुराते हुए ऐसे सिकुड़ी जा रही थी मानो अपनी सारी अंगों को खुद में ही छुपा लूँगी ताकि उन्हें नज़र न आऊँ। फिर अचानक ही मुझे गुस्सा आता है और मैं चिल्ला कर बोली, जब इन सब चीज़ों की इतनी ही चाहत है तो ले आए दूसरी औरत। मैं जो हूँ सो हूँ, बदलने नहीं जा रही। मैं देर तक सोचती रही, मुझे देखते भी हैं तो इन ओछी निगाहों से जिनमें प्रेम है ना फिकर, बस वासना की बदबूदार गंध। क्या जिस्म का आकर्षक होना ही महत्वपूर्ण है? क्या प्रेम काफ़ी नहीं? पत्नी की रोल अदा करते करते मैं कब माँ की तरह उन्हें ख्याल रखने लगी, मुझे तो पता ही न चला। उनकी छोटी छोटी परेशानियों में मेरा भी परेशान होना, अगर उनके मुंह से एक दो डकारे ज़्यादा निकल आए तो याद करने लग जाना, ऐसा उन्होंने क्या खा लिया, कहीं मसाले में लाल मिर्च अधिक तो नहीं पड़ जाती। सुना था बढ़ते उम्र के साथ साथ फासले कम होते जाते हैं, जिस्म का मोह छूटता जाता है, उसकी बाहरी आकर्षणों की चाहत मिटती जाती है और धीरे धीरे उसका कोई मोल नहीं रह जाता। उस दरमियान केवल रूह से ही ताल्लुकात रह जाते हैं, सिर्फ आत्मा से ही संबंध रह जाती है। उसी अवस्था को लोग दो जिस्म एक जान कहा करते हैं।